Hello students, in this video we are going to discuss about hypothesis, जिसे हम हिंदी में परिकल्पना या प्राकल्पना भी कहते हैं। According to Merriam-Webster dictionary, the definition of hypothesis goes like this, that a hypothesis is an assumption, an idea that is proposed for the sake of argument so that it can be tested to see if it might be true. इस डेफिनेशन में हाइपोथेसिस को एक एजम्पशन कहा गया है। एजम्पशन यानी मान लेना, एक अनुमान लगा लेना किसी भी आइडिया के बारे में, और यह देखना कि क्या यह सच है या नहीं। अगले स्टेटमेंट में, अ हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस अबाउट समथिंग इन द वर्ल्ड। इट इज़ एन एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस का मतलब है कि गेस तो है, तभी इसको एजम्पशन कहा गया है, लेकिन इट इज़ एन एजुकेटेड गेस, सो इट इज़ अ लॉजिकल एजम्पशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, एजुकेशन और ऑब्जर्वेशन। तो हम किसी भी चीज़ के बारे में जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो हम कोई ओपिनियन ज़रूर देते हैं। जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो बुखार की दवा बनाती है, और वो कंपनी क्लेम करती है कि मेरे इस दवा से 100 में से 80 पेशेंट तुरंत रिकवर हो जाते हैं, तुरंत ठीक हो जाते हैं। दैट मीन्स द कंपनी क्लेम्स दैट द सक्सेस रेट ऑफ माई मेडिसिन फॉर फीवर इज़ 80%। अब उसने एक नई दवा बनाई जो पहले वाली दवा से और बेहतर थी, और अब ये स्टेटमेंट क्लेम करते हैं, अभी दवा उन्होंने मार्केट में लॉन्च नहीं की है, बस लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्च करने से पहले ही स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी जो नई दवा है वो हमारी पिछली पुरानी दवा से और ज़्यादा बेहतर है। ये एक स्टेटमेंट वो देते हैं। दिस स्टेटमेंट कैन बी टर्म्ड एज हाइपोथेसिस फॉर एनी रिसर्चर। अब ये एक हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट बन गया कि नई दवा पुरानी दवा से ज़्यादा बेहतर है। भाई कुछ तो रिसर्च किया ही होगा उन्होंने, उसी रिसर्च के आधार पे वो कह रहे हैं। अब इस पे फर्दर रिसर्च किया जाए और इस हाइपोथेसिस वाले स्टेटमेंट को टेस्ट किया जाए, और टेस्ट करने के कई टूल्स हैं, टेस्ट करने के टूल्स से जब हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद हम यदि सही पाते हैं तो हम कहेंगे कि यस, हाइपोथेसिस वाज ट्रू एंड दिस हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अब हम आगे आते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। देयर आर टू टाइप्स, वन इज नल हाइपोथेसिस एंड सेकेंड इज ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब जैसे दवा वाली कंपनी जो नई दवा बनाई, तो उन्होंने कहा कि नई दवा हमारी पुरानी दवा से ज़्यादा बेहतर है। तो अगर हम कुछ मरीज़ों की जांच करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 पेशेंट्स को लेते हैं और उन पे वो दवा दे करके और इसकी जांच की जाती है कि क्या पहले वाली दवा से नई वाली दवा बेहतर है, तो वो जो 20 पेशेंट्स है वो कहलाएगा सैंपल, और उसी सैंपल पे हम टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद यदि ये बात सच निकलती है कि नई दवा पुरानी दवा से बेहतर है, तो हम इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। और यही स्टेटमेंट
क्योंकि ज़्यादातर केसों में नई दवा पुरानी दवा से बेहतर होती है, और चूंकि दवा कंपनी खुद ही इसको एक्सेप्ट कर रही है, तो ऐसे स्टेटमेंट जिसका ज़्यादा एक्सेप्ट होना ज़्यादा तय है, ज़्यादातर चांस है, मैक्सिमम चांस है कि ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, ये बात सच निकलेगी, उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और उसका ठीक उल्टा एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी कि नई दवा पुरानी दवा से बेहतर नहीं है, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गई। तो अगर ये बात सच निकलती है कि नई दवा बेहतर है, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर बेहतर नहीं है तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कई टूल्स हैं जिसके आधार पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। इसमें मुख्यतः मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुख्यतः 3 तरह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस मुख्यतः 3 तरह से की जाती है। पहला है काई स्क्वायर टेस्ट, सेकेंड वन इज स्टूडेंट्स टी टेस्ट, और एक तरीका फिशर्स जेड टेस्ट। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।